हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अब जैसे कि यहाँ पर हर रोज हम एक नए स्टूडेंट के साथ आते हैं उनके सक्सेस स्टोरीज लेकर, तो वैसे ही आज हमारे साथ यहाँ पर और एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं जिनका नाम है इशिता। इशिता, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। ओके, तो इशिता थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, स्कूलिंग आपके कहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपने कहाँ से किया है और कौन से सब्जेक्ट में किया है। Yes, sir. Hello, everyone. Myself, Ishita Thakur. I am from Himachal Pradesh, district Kullu. I have completed my schooling from Snow Valley Public School, Bajaura. After that, I completed my graduation from Government Degree College, Banjar. And now I am currently pursuing my MSc in Chemistry from Government College, Hamirpur. ओके ओके, ग्रेट। तो अभी आपका जो है एमएससी का सेकेंड ईयर चल रहा है। नहीं सर, फोर्थ सेम है। ओके, एमएससी का फोर्थ सेम। ओ, सेकेंड ईयर, फोर्थ सेम। हाँ सेम ही ना चीज है, लाइक यस फर्स्ट ईयर। सर। हाँ ओके, चलो। तो गेट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? लाइक किसी स्टूडेंट से पता चला, सीनियर्स या टीचर्स, प्रोफेसर्स? सर, गेट के बारे में मुझे एक फ्रेंड ने बताया था मेरी, जिसने ओके। पहले केमिस्ट्री में एमएससी कर ली है। हम्म। तो उसके थ्रू मुझे पता चला था। ओके ओके ओके, तो फिर वहां से फिर आपने ठान लिया कि गेट एग्जाम देनी है। यस सर। ओके, तो फिर प्रिपरेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट की? लाइक पहले सिलेबस देखा आपने, फिर बुक्स पढ़ना शुरू किए या यूट्यूब पे जाकर सेशंस देखे? सर, ऐसे प्रिपरेशन का तो ऐसा मेरा था नहीं कि मैं अभी दूंगी। ओके। लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड ने आईएफएस के बारे में बताया कि वो कोचिंग दे रहे हैं, तो फिर तू भी ज्वाइन कर ले, कि मैं भी कर रही हूँ। तो फिर वैसे मैंने ज्वाइन कर लिया कोर्स, वो भी लाइव क्लासेस ले ली। अच्छा। हालांकि मेरी एमएससी की क्लासेस साथ साथ में चलती थी। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगा कि जब भी टाइम होगा फ्री तो एक एक वीडियो देख लूंगी, तो बस वहां से मैंने थोड़ी थोड़ी तैयार मतलब अपनी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हो ऐसा लग रहा है कि कैजुअली में आपने एग्जाम क्लियर किया है, वैसे कोई सीरियसली वैसे लिया दिया नहीं ये था। सर उतना ये नहीं था तो सोचो मतलब। आप सीरियसली अगर दोगे या नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर दोगे तो आई थिंक टॉप 100 रैंक में होंगे आप। यस सर। ओके ओके, तो वैसे एमएससी किस में कर रहे हो आप? वैसे कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट या जनरल केमिस्ट्री आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा, में सर। ऑर्गेनिक में है। क्या बात है। चलो, तो फिर गेट के इसमें कैसे कर रहे थे आप? जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, या फिजिकल भी पढ़ा था आपने? यस। हाँ, तो बताएंगे सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ऊपर आपने फोकस किया था, फिजिकल भी पढ़ा था? सर मैंने तो हाँ, फिजिकल भी पढ़ा था। ओके और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की मैंने कुछ यूनिट्स की थी कुछ। ओके, जैसे कि मतलब आई थिंक कोऑर्डिनेशन क्या होगा, ओएमसी पढ़ा होगा, यस सर। केमिकल बॉन्डिंग, कुछ बेसिक चीजें की होगी। यस सर। और वैसे लगता है फिर आपने एग्जाम क्लियर किया तो ऑर्गेनिक वैसे आपका काफी स्ट्रांग है, ऐसा लग रहा है काफी पसंद है। सर पसंद तो फिजिकल है, लेकिन ऑर्गेनिक भी मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में आईएफएस की क्लास लगी थी, तो पहली क्लास शायद ऑर्गेनिक की थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। और फिर मैंने स्टीरियो स्टार्ट की थी, एंड स्टीरियो के बाद शायद मैंने स्पेक्ट्रो पढ़ी थी। कुछ अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था। ओके, तो ये तो काफी अजीब चीज सुनने को मिल रही है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको पसंद है, आप एमएससी कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यस सर। चलो सही है, तो काफी ऑलराउंडर है, मतलब सारी चीजों में आप मतलब ऐसे है वो मतलब। चलो सही है, सही। तो इसका ही हेल्प आपको एग्जाम में भी होता होगा कि एक तो पसंद फिजिकल है तो पढ़ने को भी मजा आता है, उसमें स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में कर रहे हो तो वहां से भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और इनऑर्गेनिक तो पढ़ ही लोगे। सर मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऑर्गेनिक तो हम बायो ही बायो, तो फिर मेरे लिए काफी टफ है। ओके ओके ओके, वैसे चलो सही है। तो फिर और क्या क्या चीजें आपने की? लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे या ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ तो आपने किए होंगे आइडिया पाने के लिए, लास्ट फाइव यस ईयर्स सर। 10 ईयर्स के। यस सर, मेरी फ्रेंड ने बुक ली थी, उसने ही मुझे बुक दी थी कि ये देख ले, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो लगता है आपके फ्रेंड का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके एग्जाम क्लियर होने में। यस सर। ओके ओके, चलो। तो फिर आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? लाइक पीएचडी में आपको एनरोल होना है या क्या है? टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है? सर शायद मैं पीएचडी में एनरोल करूंगी, अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। ओके, तो पीएचडी किस में करोगे? ऑर्गेनिक में करोगे, फिजिकल में करोगे? पसंद तो फिजिक फिजिकल है लेकिन मास्टर्स तो कर रहे हो ऑर्गेनिक से। फिजिकल में। अच्छा, फिजिकल में करोगे, क्या बात है। तो वैसे सीएसआर का भी एग्जाम दिया होगा आपने अभी?
नहीं सर, अभी नहीं दिया मैंने। ओके, तो आप अभी दोगे? यस सर। ओके, तो एमएससी आपकी चल रही है लास्ट सेम में, तो एमएससी तो वैसे खत्म हो जाएगी, तो अभी यस कुछ सर। प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो? यस सर, प्रोजेक्ट सेमिनार्स है हमारे सिलेबस में, तो ओके, तो यस। वो आपको करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट ऐसा कोई बात नहीं है। यस सर। ओके ओके ओके। और बाकी ऐसे कोई मतलब टॉपिक्स थे स्ट्रॉन्ग जो आपने गेट में उसी के ऊपर फोकस किया था कि जब आप एग्जाम को जा रहे थे कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो इसको सॉल्व करना है? ग्रुप थ्योरी। ओके, फिजिकल से ग्रुप थियरी था, ओके। यस सर। अच्छा। और फिजिकल के ही थे कुछ अच्छा, टॉपिक्स। फिजिकल के ही थे। ओके, तो यस। फिजिकल भी आपने पढ़ा था अच्छे से, ऐसा लग रहा है मतलब अगर एग्जाम आपकी क्लियर हुई तो आई थिंक फिजिकल से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। यस सर, फिजिकल कुछ एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हाँ, भी थे। यस, एप्टीट्यूड से भी आपने किया होगा। एप्टीट्यूड के लिए कुछ आपने अलग से पढ़ा था या ऐसा कुछ नहीं, कोर्स में जो चीजें मिली थी वही देखी थी? एप्टीट्यूड में सर मैंने जो कोर्स में थे वो सारी वीडियोस देख रही थी, आई थिंक 18 लेक्चर्स थे, वो भी देख लेते। ओके ओके ओके, चलो सही है। यस। तो मान लो अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है भाई गेट की एग्जाम क्लियर करने के लिए, एक अच्छी रैंक पाने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे वैसे? सर मैं तो बोलती हूँ कि जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वहां से स्टार्ट करें। अच्छा। जैसे मुझे लगता था कि मेरी फिजिकल अच्छी, तो मैंने फिजिकल से शुरू किया, और जिसकी ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक से शुरू कर सकता है। ओके, और बाकी रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करना है, राइट? यस सर। आई थिंक आपने भी किया होगा। और आपके जैसा एक कोई दोस्त हो जिंदगी में जो हेल्प करे एग्जाम क्लियर करने में? यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए फिर इशिता जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करते। तो पूरी आईएफएस टीम की तरफ से एक बार आपको वापस से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आपके सपने, जहां से भी आपको पीएचडी करनी है वहां पर आपको जाने का बिल्कुल मौका मिले। ठीक है, थैंक यू चलिए, सो थैंक यू मच सो सर। मच एंड हैप्पी लर्निंग। ओके सर।